देखेंगे कि न्यूमेरिकली हम साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। सो साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होती हैं? सपोज आपको n इक्वेशंस दी गई हैं इन n अननोन्स और ये लीनियर इक्वेशंस हैं। इन इक्वेशंस को हम लोग को सिंप्लीफाई करना है, दैट मीन्स हमको उसका सॉल्यूशन निकालना है। दैट मीन्स जो अननोन्स हैं आपके x1, x2, xn उनकी वैल्यू को हमको फाइंड करना है। तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को एल्जेब्रिकली या न्यूमेरिकली हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए दो मेथड्स यूज होती हैं, जिसमें कि पहली मेथड होती है आपकी डायरेक्ट मेथड्स और दूसरी जो मेथड्स होती हैं इसको सॉल्व करने की वो होती है इटरेटिव मेथड्स। तो डायरेक्ट मेथड्स जो हैं उन मेथड से जब हम सिंप्लीफाई करते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को तो हमको अननोन्स की डायरेक्ट वैल्यूज मिल जाती हैं, एग्जैक्ट सॉल्यूशंस मिलते हैं। और जो इटरेटिव मेथड्स होती हैं उनसे जब हम सिंप्लीफाई करते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को तो हमको एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं मिलता, बट हमको अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन मिलता है एंड साथ ही साथ हमको सीरीज ऑफ सॉल्यूशंस मिलते हैं। हमें सीरीज ऑफ सॉल्यूशंस मिलते हैं जो कि कन्वर्ज करते हैं टू द एग्जैक्ट सॉल्यूशंस, बट द एग्जैक्ट नहीं होते हैं। तो ऐसी मेथड्स को हम इटरेटिव मेथड्स कहते हैं। नाउ देयर आर सो मेनी डायरेक्ट मेथड्स एंड सो मेनी इटरेटिव मेथड्स। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे एक डायरेक्ट मेथड जिसको कि हम एलियो डिकम्पोजिशन मेथड कहते हैं, या इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं, या इसको हम ट्रायंगुलराइजेशन मेथड भी कहते हैं। सो वो मेथड इस कंसेप्ट पर बेस्ड है कि सबसे पहले तो हम किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स नोटेशन में लिख सकते हैं, दैट इज Ax इज इक्वल्स टू बी के फॉर्म में। Ax इज इक्वल्स टू बी के फॉर्म में इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम लिख सकते हैं, जहां पे A मैट्रिक्स क्या है वो आपकी इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन की कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, X जो है वो है मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स और मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स दैट इज x1, x2, xn एंड B जो है दैट इज मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम सबसे पहले किसी भी मैट्रिक्स नोटेशन में लिखते हैं Ax इज इक्वल्स टू बी के फॉर्म में और उसके बाद फिर हम ये डायरेक्ट मेथड्स लगाते हैं। सो वी विल डिस्कस व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन मेथड। नाउ व्हाट इज एलियो डिकम्पोजिशन मेथड? तो एलियो डिकम्पोजिशन मेथड इस कंसेप्ट पर बेस्ड है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ लोअर ट्रायंगुलर एंड अपर ट्रायंगुलर एक्सप्रेस कर सकते हैं इफ ऑल द प्रिंसिपल माइनस ऑफ ए आर नॉन सिंगुलर। दैट मीन्स यदि आपको ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दी गई है जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज एल डॉट यू, जहां पे एल क्या है दैट इज अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स is a lower triangular matrix and U is a upper triangular matrix. And U is a upper triangular matrix. ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्या है कि यदि आपने जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसको मैट्रिक्स नोटेशन में एक्सप्रेस किया एज Ax इज इक्वल्स टू बी, A को हमने डिकम्पोज किया एज अ प्रोडक्ट ऑफ L डॉट U एंड दिस L डॉट U डॉट X इज इक्वल्स टू B, इस तरीके से एक्सप्रेस किया। नाउ अब हम मान लेते हैं U डॉट X इज इक्वल्स टू Y, जहां पे Y इज अगेन अ कॉलम मैट्रिक्स ऑफ सम अननोन्स y1, y2, y3 एंड सो ऑन। तो Ux इज इक्वल्स टू Y मानने पर जो ये हमारा सिस्टम है ये रिड्यूस हो जाता है इन द फॉर्म L डॉट Y इज इक्वल्स टू B। नाउ अब इस सिस्टम से हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं? तो हमने Ax इज इक्वल्स टू बी हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस था, उसमें हमने A की जगह पे सब्स्टिट्यूट किया L डॉट U बिकॉज हमने A को डिकम्पोज किया है इन अ लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ, सो L डॉट U डॉट X इज इक्वल्स टू B। उसके बाद U डॉट X इज इक्वल्स टू हम Y लिख रहे हैं जिससे हमको L डॉट Y इज इक्वल्स टू B मिल रहा है। ना अब यहाँ पे सबसे पहले इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे, L डॉट Y इज इक्वल्स टू B। नो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमको पता है, मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स भी हमको पता है, तो उससे हम यहाँ पर Y मैट्रिक्स जो है वो सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं बाय फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद जब ये Y मैट्रिक्स हमको मिल जाती है तो उसको जब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ पे U मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमको पता है, Y हमने फाइंड कर ली है, तो ये जो कॉलम मैट्रिक्स है X वो हमको मिल जाती है बाय बैक सब्स्टिट्यूशन। तो इस तरीके से आप जो है वैल्यू कॉलम मैट्रिक्स X की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। नाउ अब यहाँ पे L और U की वैल्यू कैसे पता चलती है? तो क्योंकि हमने A को L डॉट U के प्रोडक्ट में लिखा है तो
तो एल और यू का प्रोडक्ट करके और उसके एलिमेंट्स को ए के मैट्रिक्स के साथ कंपेयर करके हमको एल और यू के जो एलिमेंट्स हैं वो मिल जाते हैं। तो इस तरीके से हम एलयू डिकम्पोजिशन मेथड्स की मदद से सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी विल सी वन एग्जांपल। ओके, नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय एलयू डिकम्पोजिशन मेथड। ठीक है, आपको तीन इक्वेशन दी गई हैं, 3 अननोन्स में हैं और हमको इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स नोटेशन में लिखेंगे, दैट इज Ax इज इक्वल्स टू B। तो हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, कोफिशिएंट मैट्रिक्स विल बी 2 3 1 1 2 3 3 1 2, दैट इज ए मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट्स। एंड x आपकी कॉलम मैट्रिक्स है ऑफ ऑल दी अननोन्स, दैट इज x y z। एंड B आपकी कांस्टेंट मैट्रिक्स है ऑफ ऑल दी कोफी कांस्टेंट्स, दैट इज 9 6 8। ठीक है, ये आपने कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना ली। नाउ अब एलयू डिकम्पोजिशन में क्या है, हम जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है A उसको हम डिकम्पोज करते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ लोअर ट्रायंगुलर एंड अपर ट्रायंगुलर। तो हम यहाँ पर A को लिख सकते हैं एस एल डॉट U, जहाँ पे L आपकी लोअर ट्रायंगुलर होगी एंड U आपकी क्या होगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी। नाउ वी विल राइट इट हियर। So ये है 2 3 1 1 2 3 3 1 2, दैट इज मैट्रिक्स A। और जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम ले रहे हैं उसमें हम प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को 1 लेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। सो दैट मीन्स ये हो गया लोअर ट्रायंगुलर में 1 1 1 एंड यहाँ पे ये 0 0 0। एंड दिस एलिमेंट इज L2 1, ये है L3 1 L3 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ अपर ट्रायंगुलर, दैट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपका हो जाएगा U11 U12 U13 then 0 0 0, this is U22 U23 and U33। ठीक है, तो ये आपने A को डिकम्पोज कर दिया एज L डॉट U, जहाँ पे L आपकी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। उस लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपने प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को 1 लिया है एंड दूसरी मैट्रिक्स आपकी U हो गई, दैट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नाउ अब हमारा सबसे पहले यहाँ पे क्या है, हमें L और U की वैल्यूज को फाइंड करना है। L के सारे एलिमेंट्स निकालने हैं एंड U के एलिमेंट्स निकालने हैं। सो वो एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम L और U के मैट्रिक्स को प्रोडक्ट लेंगे और प्रोडक्ट लेने के बाद हम एलिमेंट्स को A मैट्रिक्स के साथ कंपेयर करेंगे तो हमको ये एलिमेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। सो वी विल गेट U11 और इसको जब हम फर्स्ट कॉलम एलिमेंट से कंपेयर करेंगे सो वी विल गेट U11 इज इक्वल्स टू 2। सो दिस इज U11 इज इक्वल्स टू 2। उसके बाद फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करिए, सो वी विल गेट U12 एंड बाकी सब 0 होगा, U12 बराबर हो जाएगा 3 के। एंड देन सिमिलरली फर्स्ट रो को लास्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करिए, सो वी विल गेट U13 इज इक्वल्स टू 1। तो इस तरीके से ये 3 एलिमेंट्स हमको मिल गए, U11 U12 एंड U13। उसके बाद हम इस सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट दी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेकेंड रो। सो ये हो जाएगा आपका L21 U11 एंड फिर ये 0 एंड दिस एलिमेंट इज इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स U11 की वैल्यू 2 है तो L21 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। ठीक है, तो L21 आपको कितना मिल गया, 1/2। नाउ सिमिलरली इस सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, सो व्हाट विल गेट L21 U12 plus U22 and this is equals to the second element of second row, that is 2 के बराबर हो जाएगा ये। Now L21 की वैल्यू है 1/2, तो L21 की वैल्यू है 1/2 और U12 की वैल्यू है 3, so ये हो जाएगा आपका 3/2 प्लस U22 की वैल्यू नहीं पता एंड दिस इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो U22 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सो U22 विल बी दैट इज 2 - 3/2 दैट इज 1/2। सो ये आपको मिल गया
u22 की वैल्यू दैट इज 1/2. नाउ सिमिलरली हम सेकेंड रो को लास्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे. सो जो इक्वेशन मिलेगी आपको दैट विल बी u21 u13 एंड प्लस u23 इक्वल्स टू द लास्ट एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो दैट इज 3. ठीक है, यहाँ पे L21 हमको पता है, L21 की वैल्यू 1/2 है. ठीक है, यहाँ से L21 की वैल्यू 1/2 है, U13 की वैल्यू 1 है, प्लस U23 की वैल्यू हमको नहीं पता एंड दिस इज इक्वल्स टू 3. ठीक है, सो हमको वहां से U23 की वैल्यू पता चल जाएगी और U23 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/2. So U23 will be 5/2. Now similarly, जब हम लास्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, so we will get L31 U11, then this element will be equals to 3. Now U11 की वैल्यू हमको पता है कितनी है, U11 की वैल्यू 2 है, so L31 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L31 will be 3/2. ठीक है, सिमिलरली जब हम लास्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, so we will get the equation L31 U12 plus L32 U22 and this will be equals to the element 1. Now L31 की वैल्यू हमको पता है, U12 की वैल्यू हमको पता है, L32 की वैल्यू हमें नहीं पता है and U22 की वैल्यू भी हमको पता है. So we will get from this equation the value of L32 as -7. ठीक है, जो वैल्यू हमको पता है उनके वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे. तो इस इक्वेशन से हमको L32 की वैल्यू पता चल गई जो कि क्या है -7 है. इसी तरीके से लास्ट रो को जब लास्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको इक्वेशन मिलेगी L31 U13 प्लस L32 U23 प्लस U33 एंड दिस इज इक्वल टू द एलिमेंट 2. नाउ यहाँ से हमको मिल जाएगी U33 की वैल्यू एंड इट विल बी 18. सो आपने लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड कर ली है. नाउ वी विल राइट दोस एलिमेंट्स. सो व्हाट वी गेट, वी हैव N the lower triangular matrix as and the first element here is 1/2 and this is 3/2, this is -7. ये आपको L मिल गई और जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिली है वो आपको मिल रही है 2 3 1 0 0 0 and then this element is 1/2 5/2 and 18. ठीक है, तो आपको L मैट्रिक्स मिल गई, आपको U मैट्रिक्स मिल गई. नाउ अब हम अपने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे बाय एलियो डिकम्पोजिशन मेथड. सो नाउ व्हाट वी विल डू. ठीक है, आपने क्या किया, आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया था एज Ax इक्वल्स टू B. हमने A को डिकम्पोज किया एज L.U.x इक्वल्स टू B में. उसके बाद यहाँ पे U.x को हमने y मान लिया, जहाँ पे y आपकी कॉलम मैट्रिक्स है y1 y2 y3. सो ये वाली इक्वेशन हमारी क्या होगी, L.y इक्वल्स टू B. ना इस इक्वेशन से हम सबसे पहले जो है हम y की वैल्यू निकालेंगे, वहां पे U.x इक्वल्स टू y. तो यहाँ L.y इक्वल्स टू B. यहाँ पे सबसे पहले हम y की वैल्यू निकालेंगे, उस y को जो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको x की वैल्यू कॉलम मैट्रिक्स x की वैल्यू मिल जाएगी. ना यहाँ पे देखिए आपके पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स L की वैल्यू दी गई है. दिस इज 1 1 1 0 0 0. दिस इज 1/2 3/2 -7 y है y1 y2 y3 और जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो आपको दी गई है 9 6 8. ठीक है, ये आपको दिए गए हैं
नाउ अब इस मैट्रिक्स में फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन से हम y1, y2, y3 की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे. सो वी विल गेट y1 एज by forward substitution we has y1 equals to 9. ठीक है, दूसरी इक्वेशन से सेकंड कॉलम को सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करिए. सो वी विल गेट y1 by 2 प्लस y2 इक्वल्स टू 6 और इससे आपको y2 की वैल्यू मिल जाएगी. दैट विल बी 3/2. ठीक है, आपने y1 की वैल्यू को 9 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया. वी विल गेट y2 इक्वल्स टू 3/2. नाउ लास्ट रो से आपको मिल जाएगी इक्वेशन 3/2 y1 माइनस 7 y2 प्लस y3 इक्वल्स टू 8. और इस इक्वेशन में जब हम y1 और y2 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो जो y3 आपको मिलेगा दैट विल बी 5. तो देखिए y1, y2, y3 की वैल्यू आपको मिल गई है. दैट मीन्स कॉलम मैट्रिक्स y की वैल्यू हमको मिल चुकी है. नाउ अब कॉलम मैट्रिक्स y की वैल्यू हमको मिल गई है तो इस इक्वेशन से u डॉट x इज इक्वल्स टू y, इस इक्वेशन से हम x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं. अब हम यहाँ पे u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड देन x एंड देन y. सो वी हैव u डॉट x इक्वल्स टू y, इसको हम कंसिडर कर रहे हैं. सो मैट्रिक्स u जो हमने निकाली थी दैट वाज मैट्रिक्स u थी आपके पास 2 3 1 then 0 1/2 5/2 then 0 0 and 18 and x जो है वो आपके पास x y z and y है y1 y2 y3 जिसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी. सो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको मिल गया 2 3 1 0 1/2 5/2 0 0 18 then x y z and y1 y2 y3 की जो वैल्यू मिली है दैट इज 9 3/2 and 5. ना अब यहाँ पे बैक सब्स्टिट्यूशन से आपको x y z की वैल्यू मिल जाएगी. सो बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी विल गेट z एज 5/18. y आपको मिल जाएगा इस इक्वेशन से जो हमको मिलेगा 1/2 y प्लस 5/2 z इज इक्वल्स टू 3/2, जिसको सिंप्लीफाई करके y आपको मिलेगा 29/18 एंड देन फर्स्ट वाली रो से 2x प्लस 3y प्लस z इज इक्वल्स टू 9, जिसमें कि y और z की वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी एज 35/18. सो देखिए इस तरीके से दी गई साइमल्टेनियस इक्वेशन को हम लोग ने एलयू डिकम्पोजिशन मेथड से सिंप्लीफाई कर लिया. एंड दिस मेथड इज ए डायरेक्ट मेथड, इसलिए हमको x y z जो अननोन की वैल्यू थी वो हमको एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिल गया है. ठीक है, सो दिस मेथड इज नोन एज एलयू डिकम्पोजिशन, जिसमें कि हम दी गई स्क्वायर मैट्रिक्स को या दी गई कोफिशिएंट मैट्रिक्स को डिकम्पोज करते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ लोअर ट्रायंगुलर एंड अपर ट्रायंगुलर.